डियर स्टूडेंट, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। गिवन डेटा में हमें मास गिवन है, मास ऑफ सिल्वर, इसको हम लिख सकते हैं 23.50 kg। इनिशियली एट टेम्परेचर, सो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है T0 ऑफ सिल्वर। इसको हम लिख सकते हैं T0 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में है तो T0 केल्विन में हम लिख सकते हैं 25 प्लस 273, और इसको हम लिख सकते हैं 298 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर। इसके अलावा हमें दो वैल्यूज़ और, एक स्पेसिफिक हीट की गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर, जिसको हम C से लिख सकते हैं, और ये है 230 जूल्स पर केजी पर केल्विन, और साथ हमें गिवन है लेटेंट हीट की वैल्यू ऑफ सिल्वर। इसको हम LF से शो करते हैं, और ये है 8.82 इंटू 10⁻⁴। सो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर, सो मेल्टिंग टेम्परेचर, आपको पता है कि सिल्वर मेल्ट होती है, मेल्टिंग फाइनल टेम्परेचर इसका हो जाएगा T सेंटीग्रेड्स में 961 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये 961 प्लस 273, तो ये हमारे पास 1234 केल्विन्स हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड हमसे है टोटल अमाउंट ऑफ हीट। तो ये अमाउंट ऑफ हीट दो तरह से, दो वैल्यूज से कैलकुलेट होगी। ये एक वैल्यू आएगी स्पेसिफिक हीट से, और दूसरी आएगी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फार्मूले से। सो हम पहले डेल्टा Q1 फाइंड आउट करते हैं। सो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मास गिवन है 23.50, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है 2, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 230 इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है T केल्विन माइनस T0 केल्विन। तो हम लिख सकते हैं 1234 माइनस 298, और यहाँ से रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास 936 केल्विन। तो ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं 936। अब स्ट्रेट तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास डेल्टा Q1 की वैल्यू बनती है 5.05 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। अब डेल्टा Q2 हम फाइंड आउट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M इंटू LF। सो मास गिवन है 23.50 इंटू 8.82 इंटू 10⁻⁴। ये सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास डेल्टा Q2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2072700 जूल्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 2.07 इंटू 10⁻⁶ जूल यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास टोटल डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। तो फर्स्ट हमारे पास
ये वैल्यू है और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये वाली है। सो ये है 5.05 इंटू 10⁻6 प्लस 2.07 इंटू 10⁻6। 10⁻6 कॉमन ले लें तो 5.05 प्लस 2.07 ये ऐड हो जाएंगी इंटू 10⁻6 और यहाँ से हमारे पास 7.12 इंटू 10⁻6 जूल्स हमारे पास टोटल डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाती है। यहाँ ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।